जैसे कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि हम होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं और ये पूरा वीडियो उसके लिए ही है। तो इसमें हम बात करेंगे शुरू से, जब हम घर खरीदने जाते हैं उसे लेके जब तक हम घर की पोजीशन हमें मिल जाए, पूरा प्रोसेस क्या होता है एक बिल्डर के साथ एक फ्लैट लेने के लिए, उसके लिए हम बात करेंगे। तो होम लोन अलग अलग चीज़ों पे लेते हैं, फ्लैट्स पे लेते हैं, रेडीमेड बने हाउसेस पे लेते हैं, या फिर लैंड लेके अगर हमें घर बनाना है तो भी लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से होम लोन लेते हैं हम। तो अभी हम एक फ़्लैट का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 50 लाख का फ्लैट है, तो हम बिल्डर के साथ कैसे बात करते हैं, होम लोन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, बैंक के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, और शुरू से लेके एंड तक जब तक हमें पोजीशन नहीं मिल जाता तब तक पूरा प्रोसेस कैसा होता है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर रेडी टू मूव है। फॉर एग्जांपल एक 50 लाख का फ्लैट है, अगर फ्लैट की प्राइस 50 लाख है तो इसके साथ हमें स्टैम्प ड्यूटी प्लस GST भी देना पड़ेगा। ठीक है। किसी भी फ्लैट्स पे डिपेंडिंग ऑन कौन सी एरिया में है, उसका लोकेशन क्या है, बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है, उसके ऊपर हमें 80 to 95% तक बैंक्स होम लोन देती है। जब हम 50 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें से बिल्डर कभी 5% या 10% पे डिपेंड करता है कि कितने पे वो मान जाता है। कोई कोई बिल्डर 5% एडवांस लेके पूरा 95% लोन के लिए रेडी हो जाता है, और कोई कोई बिल्डर 10 to 15% या फिर 20% भी जाते हैं, कोई कोई 25% भी जाता है। वो अलग अलग केसेस में डिपेंड करता है कि कितने परसेंट बिल्डर को एडवांस चाहिए और बाकी का आपको होम लोन करना पड़ेगा। तो हम केस लेके चलते हैं जहाँ हम 20% एडवांस दे रहे हैं, मतलब 10 लाख एडवांस दे रहे हैं। अगर फ्लैट कॉस्ट 50 लाख है तो 40 लाख का होम लोन करना पड़ेगा हमें। कोई बिल्डर पूरे पैकेज के साथ बात करता है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी और GST इंक्लूडेड होती है। कोई बिल्डर अलग से बात करता है कि फ्लैट कॉस्ट अलग रहेगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी और GST जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपको अलग से भरना पड़ेगा। तो हम टायर 1 सिटीज़ की बात लेके चले तो हर जगह स्टैम्प ड्यूटी 7 to 8% के रेंज में रहता है। तो भी ये प्रोसेस होने के बाद हमारा डिसीजन है कि हम 40 लाख लोन के लिए जाएंगे और 10 लाख बिल्डर को एडवांस देंगे, प्लस स्टैम्प ड्यूटी GST जो भी रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। बट एग्रीमेंट होने के पहले बिल्डर ऐसे एग्रीमेंट नहीं करेगा, उसको बैंक से सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा। तो फिर हम बैंक को अप्रोच करेंगे कि हमें कौन से बैंक से लोन मिल सकता है, कौन से बैंक हमारे लिए प्रेफरेबल है, किसका इंटरेस्ट रेट कम है। हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, तो भी रेपो रेट के हिसाब से भी होम लोन डिफ़र करता है। तो जनरली 2 तरह के होम लोन हम ले सकते हैं, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे और एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। अगर इंटरेस्ट रेट लोअर चल रहा है तो आप फिक्स पे के लिए जाइए, क्योंकि अगर इतने पे आपका फिक्स हो गया और आपको लग रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो फिक्स आपके लिए अच्छा है। बट जनरली हम फ्लोटिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग जैसे ही रेपो रेट ऊपर नीचे होता है हमारा लोन भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अभी के सिनेरियो में अगर रेपो रेट ऊपर है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चल रहा है, तो हम फ्लोटिंग लेंगे, तो बाद में जब रेपो रेट कम होएगा तो हमारा EMI और लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। जब आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी। बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी बैंक डिसाइड करेगी कि आपको कितने % पे लोन मिल सकता है और कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो हमें तो रिक्वायरमेंट 40 लाख की है, लेकिन आपका एलिजिबिलिटी सही नहीं है, आपकी सैलरी कम है, या फिर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, या फिर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, तो बैंक पूरा लोन सैंक्शन करने के लिए रेडी नहीं होगी। तो आपको एक अमाउंट बताएंगे कि इतने तक दे सकते हैं, या फिर आपका सब कुछ अच्छा है, आपकी सैलरी हाई है और कोई लोन नहीं चल रहा है, सब कुछ सही है, क्रेडिट स्कोर सही है, तो आपको 40 लाख तक लोन ईजिली मिल जाता है। ये प्रोसेस होने के बाद बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देगी, जो सैंक्शन लेटर आप लेके बिल्डर के पास जाएंगे और उस सैंक्शन लेटर के बेसिस पे बिल्डर आपके साथ एग्रीमेंट करने को रेडी हो जाएगा। तो आप बस सैंक्शन लेटर दिखा के ही एग्रीमेंट कर सकते हैं, बट एग्रीमेंट के पहले बैंक बिल्डर को पैसे नहीं देगी। एग्रीमेंट होने के बाद बैंक बिल्डर को पैसे देगी जब आपका सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा हो जाएंगे। सैंक्शन लेटर मिलने के बाद आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर एग्रीमेंट लेके आप बैंक के पास जाएंगे, तो बैंक का भी एक प्रोसेस होता है जहां आपको इंश्योरेंस के लिए बोलेंगे कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, घर का इंश्योरेंस होना चाहिए। कुछ इंश्योरेंस कंपलसरी भी होते हैं, कुछ कंपलसरी नहीं होते, मैंडेटरी नहीं होती है, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। पर बैंक आपको कुछ बैंक आपको फोर्स करती है कि नहीं, आप इंश्योरेंस ज़रूरी है, आप इंश्योरेंस भी ले लीजिए। तो उसमें भी आपको जनरली 50 to 1 लाख प्रोसेस में पूरा चले जाता है। इंश्योरेंस हो गया, बैंक का प्रोसेसिंग हो गया, और भी चार्जेस मिला जुला के इतने तक एक अमाउंट चले जाता है। तो सब प्रोसेस के बाद आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे एग्रीमेंट वगैरह के, वो बैंक अपने पास रख लेगी, और उसके 1 या 2 दिन बाद आपका लोन जनरली बिल्डर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जैसे बिल्डर के अकाउंट में बैंक पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, उसके बाद बिल्डर आपको अलॉटमेंट लेटर देने के लिए रेडी हो जाएगा। अलॉटमेंट लेटर या पोसेशन लेटर बोल दीजिए, वो देने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर बिल्डिंग रेडी है या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी नहीं है और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बैंक पूरे पैसे बिल्डर के अकाउंट में डिस्बर्स नहीं करती है। उसके लिए बैंक एक % के हिसाब से डिस्बर्स करती है। जितने % बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ रहेगा उतना ही अमाउंट बैंक बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बिल्डर बैंक से पैसे डिमांड करेगा और बैंक उतना अमाउंट बिल्डर के अकाउंट में डिस्बर्स करते जाएगी।
बट अगर ईएमआई की बात करें तो जिस दिन बैंक ने बिल्डर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए उसी दिन से आपका ईएमआई चालू हो जाएगा। बट अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जितना अमाउंट बैंक ने बिल्डर के अकाउंट में डिसबर्स किया है उतनी के लिए ही आपको ईएमआई और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे के लिए नहीं। तो जब बिल्डिंग पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगी तो बैंक पूरे पैसे बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, तब आपको एक जो पूरा ईएमआई बन के आएगा वो आपको वहाँ से ईएमआई पूरा भरना पड़ेगा। पूरा पैसा बिल्डर के मिलने के बाद और जब प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो जाएगी तो बिल्डर आपको एक पोसेसन लेटर दे देगा। उसके बाद जो भी बिल्डर के अगर मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह पेंडिंग रहेंगे तो वो टाइम पे बिल्डर आपसे लेगा। जब आपको पोसेसन मिल जाएगा तो आप अपने घर में जा सकते हैं। मुबारक हो, घर आपका हुआ, अब लोन भरते रहिए।